जब मैं एक जवान मसीही था, अगर कोई मुझसे प्रश्न करता, आप कैसे जानते हो कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, मैं ये उत्तर देता था। मैंने उस समय बाइबल नहीं पढ़ा था। मुझे लगभग 6 से 7 महीने लग गए पूरा बाइबल पढ़ने के लिए, मेरे नए जन्म के बाद। और उसके बाद भी मैंने बस बहुत तेजी से उसे पढ़ा था, केवल ये जानने के लिए कि उसके अंदर क्या है। और फिर मैं उसका अध्ययन करने लगा, और अभी 64 वर्ष में उसका अध्ययन कर रहा हूं। पर अगर उन दिनों आप मुझसे प्रश्न करते, आप कैसे जानते हो कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, मैं बताता था उन दिनों कि दो चीजें हैं जो मैंने सब वास्तविक परमेश्वर के मन जन के बारे में देखा है, परमेश्वर के मनुष्यों के बारे में जिन्हों मैं मिलता हूं। उन दिनों मैं बाइबल के बारे में ज्यादा नहीं जानता, पर कभी कभार मैं एक बहुत ईश्वरीय व्यक्ति को मिलता, बहुत ईश्वरीय व्यक्ति जो बहुत नम्र था। मैंने हमेशा देखा है सच्चाई से जो ईश्वरीय व्यक्ति होते हैं, उनका प्रमुख जो चिन्ह होता है वो है नम्रता। एक सच्चा वाकई नम्र ईश्वरीय व्यक्ति वो नम्र व्यक्ति होता है। सबसे पहले वो कितना पवित्र है मैंने उसके विचारों को नहीं जानता, पर उसकी नम्रता, वो मुझसे कैसे बात करता है, वो मेरे से बर्ताव कैसा करता है, वो मेरे साथ कैसे संबंध रखता है, वो ऐसा कुछ है जो मैं देख सकता हूं। यीशु बहुत नम्र था। देखिए कैसे उसके जीवन के अंत में वो अपने शिष्यों के पांव धो रहा था। उसके कभी ये महान विचार नहीं थे, मैं प्रभु मैं कैसे लोगों के पैर धो। ये मूर्ख मसीह है, मूर्ख लोग है जो ऐसा सोचते हैं, मूर्ख पासवान है जो ऐसा सोचते हैं, प्रचारक जो अपने आप के लिए शीर्षक लेते हैं रेवरेंट, राइट रेवरेंट। जब यीशु को राजा बनाने की कोशिश की वो भाग गया। और यूहन्ना भी प्रकाशित वाक्य में वो ये नहीं कहता मैं राइट रेवरेंट जॉन हूं, मैं पासवान जॉन हूं, वो कहता है मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई। ये प्रेरित नम्र थे, उन्होंने मसीह से नम्रता को सीखा था। और मैंने ये देखा है जब कभी मैं किसी व्यक्ति का आदर करता था उसकी नम्रता के लिए, और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे जवानी दिनों में मैं बहुत ही कम लोगों से मिला, पर 2 या 3 ऐसे लोगों के बारे में मैं सोचता हूं बहुत पहले। और मैंने 2 चीजें देखी उन सब में जब मैंने उनसे बात की। सबसे पहले वे सब विश्वास करते थे कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, इस छोर से दूसरी छोर तक। और दूसरी बात, वे सब पवित्र आत्मा से भरे जाने के अनुभव का प्रचार करते थे, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति। तब मैंने देखा कि यह रहस्य है एक जवान मसीह होने के नाते। फिर लोग मुझसे पूछते थे कि तुम क्यों विश्वास करते हो कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। क्योंकि सबसे ईश्वरीय व्यक्ति जिनसे मैं मिला हूं, सबसे नम्र व्यक्ति जिनसे मैं मिला हूं मसीहों से, वो विश्वास रखते कि बाइबल परमेश्वर का वचन है और वे पवित्र आत्मा से भरपूर है, और इसलिए मैं उसका स्वीकार करता हूं। पर आज अगर आप मुझसे यही प्रश्न करो कि तुम क्यों विश्वास करते हो ये परमेश्वर का वचन है, मैं कहूंगा क्योंकि उसने मेरे जीवन को बदल दिया। मैंने उसके वायदों का अनुभव किया, मैंने देखा है कि परमेश्वर अपने वचन को रखता है, मैंने उसके वायदों को दावा किया है। परमेश्वर के वायदे जो है वो एक चेक जैसा है, एक चेक जिस पर यीशु मसीह ने साइन किया है। मैं स्वर्ग के बैंक में जाकर उन चेक को ले गया और प्रत्येक चेक के पैसे मुझे मिले हैं। ये पैसे नहीं, पर वो वायदे मेरे जीवन में पूरे हुए, मेरे प्रार्थना का उत्तर मिला दूसरों के लिए। इसलिए मैं जानता हूं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। क्या आप उसके वैसा जानते हो? अपने मसीह जीवन के शुरुआत में आप शायद बाइबल को मानते होंगे क्योंकि आप बहुत ईश्वरीय नम्र व्यक्ति से मिले हो जो कहते कि वो विश्वास करते हैं परमेश्वर का वचन है बाइबल। अच्छा है, क्योंकि आपने खुद बाइबल का तब अध्ययन नहीं किया होता है। पर कुछ समय बाद मेरा विश्वास है अगर 4 या 5 साल आप मसीह रहे हो तो आपको सचमुच बाइबल अच्छे से मालूम होना चाहिए, थोड़ा और बेहतर जानना चाहिए और पूरा पढ़ के होना चाहिए। क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, हम उसके पास आकर कहते हैं प्रभु वहां जो कुछ लिखा है मैं उसके अनुसार करना चाहता हूं। और शैतान कहेगा क्या परमेश्वर ने सचमुच ये कहा है? आप किसी वायदे को आकर देखते हो बाइबल में, क्या परमेश्वर ने सचमुच ये कहा है? और किसी आज्ञा को आकर देखते हो और शैतान कहता है क्या परमेश्वर ने सचमुच ये कहा है? ये बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में है, विरुद्ध है। क्या परमेश्वर ने वाकई कहा है? यह उत्पत्ति 1 के बिल्कुल विपरीत है। 1 मिनट मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति 1 अध्याय। यहां हम क्या पढ़ते हैं? उस अध्याय में एक ही चीज बार बार लिखी है, 2 शब्द, हिंदी में 3 शब्द बार बार दोहरे गए हैं। पहला शब्द क्या आप जानते हो वो 3 शब्द क्या है? परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा। देखिए तीसरा वचन, छठा वचन, 9वां वचन, 14 वचन, 20 वचन, 24 वचन, 26 वचन।
ऐसा कोई अध्याय नहीं है बाइबल में, कोई भी अध्याय नहीं है पूरे बाइबल में जहां आप ये तीन शब्दों को बार बार दोहराए हुए देखते हो, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा। ऐसा क्यों लिखा है सबसे पहले अध्याय में, बाइबल के पहले पन्ने में? और वो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, और फिर परमेश्वर ने विश्राम किया। और फिर वो क्या संदेश है जो हमें मिलता है उस पहले हफ्ते से? एक ही संदेश, बाइबल के पहले पन्ने में आपके परमेश्वर बात करता है प्रतिदिन। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, आप कहते हो कि आप एक मसीही हो, क्या आप परमेश्वर को रोज आपसे बात करते हुए सुनते हो आपके हृदय में? पुराने दिनों में वो बाहर से बात करता था, अब्राहम अब्राहम, शमूएल शमूएल, इलिया। पर वे दिन थे जब पवित्र आत्मा लोग मनुष्य के बाहर था। सबसे पहला व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर चला, पवित्र आत्मा जिसके अंदर था, वो था यीशु मसीह, जब वो इस पृथ्वी पर एक मनुष्य बनकर आया। और पेंतिकोस्त के दिन से पवित्र आत्मा मनुष्य के अंदर रहना चाहता है और अंदर से बात करना चाहता है। मैं जब जवान मसीह था, मैं कहता था कि काश प्रभु मैं तुझे सुन पाऊं मुझसे बात करते हुए बाहर से, जैसे तूने अब्राहम को बुलाया। पर फिर मैंने देखा कि यीशु मसीह शिष्यों के साथ था 3.5 वर्षों तक, उनसे बात कर रहा था, परमेश्वर उनसे बात कर रहा था बाहर से निरंतर। और उसके बावजूद उन 3.5 वर्ष के अंत पर पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया। यहूदा इस्करियोती पैसे के पीछे भागा और उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया, और सारे शिष्य डर गए और वे बंद थे कमरों में, और उन्होंने सुसमाचार का प्रचार नहीं किया जैसे मसीह ने उन्हें बताया था करने को स्वर्ग जाने से पहले। नहीं, वे नहीं कर सके। पर जिस क्षण वे पवित्र आत्मा से भर गए, सब कुछ बदल गया। फिर वे परमेश्वर को सुनने लगे और दूसरों को बताने लगे कि परमेश्वर ने उनसे क्या कहा है। वही होता है जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उस दिन से जब मैं सचमुच इसका मूल्य समझ गया कि वास्तविकता से पवित्र आत्मा से भरपूर होना, मेरे सबसे लंबी चाहत यही रही है कि प्रतिदिन मैं पवित्र आत्मा से भरूं और प्रतिदिन परमेश्वर को मुझसे बात करते हुए सुनो। मैं चाहता हूं कि प्रतिदिन मेरे जीवन के विषय में कहा जाए, हफ्ते के 7 दिन परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा। और अब देखते हो उत्पत्ति 3 पहले अध्याय में परमेश्वर ने कुछ कहा तो कुछ हुआ। अगर सचमुच परमेश्वर का वचन होगा तो कुछ होगा। आप कभी उत्पत्ति 1 में नहीं पढ़ते, फिर परमेश्वर ने कुछ कहा और कुछ हुआ नहीं। क्या आप ऐसा कभी कुछ पढ़ते हो? कृपया उत्पत्ति पहले अध्याय पर मनन कीजिए प्रतिदिन। जब परमेश्वर ने कुछ कहा, कुछ हुआ, और वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। वो एक सा है। जब परमेश्वर कुछ कहता है, कुछ होता है। अगर कुछ नहीं होता, फिर परमेश्वर ने नहीं कहा है। और जब परमेश्वर बात करता है, वो अपेक्षा रखता है कि हम उसके विषय में कुछ करें। जब परमेश्वर का वचन आता है, वो ऐसे ही खाली व्यर्थ उसके पास नहीं लौटता। मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूं, यशायाह उसका 55 अध्याय, उसका 11वां वचन। कृपया इसे याद रखें। अगर आप नहीं जानते तो ये एक अच्छा वचन है याद करने के लिए। यशायाह 55:11, परमेश्वर अपने वचन के बारे में कहता है, मेरा वचन जो मेरे मुख से निकलता है। हम क्या पढ़ते हैं उत्पत्ति पहले अध्याय में? परमेश्वर जो उसके मुंह से निकला। अगर मेरा वचन मेरे मुख से निकलता है, परमेश्वर कहता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा। इसका मतलब कुछ हासिल किए बिना वो वापस नहीं आएगा। सोच के देखिए यशायाह 55:11, जब आप उत्पत्ति पहला अध्याय पढ़ते हो, परमेश्वर का वचन कभी खाली वापस नहीं लौटा। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, किसी भी दिन जब परमेश्वर ने कुछ बात करता है, वो व्यर्थ नहीं आता, वो कुछ ना कुछ पूरा करेगा, वो व्यर्थ नहीं आएगा। जो परमेश्वर चाहता है उसके बिना, उसे पूरा किए बिना नहीं लौटेगा, और उस काम में सफल किए बिना जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है। क्या ही अद्भुत वचन है ये। मैं उसे दोहराना चाहता हूं। परमेश्वर कहता है, मेरा वचन जो मेरे मुंह से निकलता है, वो कभी भी व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, कुछ पूरा किए बिना नहीं लौटेगा, पर वो उसे पूरा करेगा जो मैं चाहता हूं, जो परमेश्वर की इच्छा है। और वो सफल होगा उस काम के लिए जिस काम में मैंने उसे भेजा है। दूसरे शब्दों में, जब परमेश्वर कोई वचन देता है, वो एक उद्देश्य के साथ उस वचन को देता है, और फिर वो उस उद्देश्य को पूरा भी करेगा।
हम भजन 106 में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा किया, उसने कुछ पूरा किया उस वचन ने। याद रखिए, यीशु ने एक वचन कहा, कुछ होता था हमेशा। हाँ, और वो कल, आज और युगान युग एक सा है। और इसलिए मैं बाइबल को दूसरे कहानियों को जैसे पढ़ता हूं वैसे नहीं पढ़ना चाहता। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। अगर आप कम से कम 2 या 3 वर्षों तक एक मसीह रहे हो और आपने पूरा बाइबल नहीं पढ़ा है, मेरा विश्वास है कि आप वाकई परमेश्वर का आदर नहीं करते। अब मैं आपका अपमान करने की कोशिश नहीं कर रहा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एक मसीह रहे हो 3 वर्षों तक और अगर आपने पूरे बाइबल को एक बार भी नहीं पढ़ा, मैं ये नहीं कह रहा आप समझ गए हो या नहीं, पर आपने पूरा बाइबल नहीं पढ़ा एक बार भी, मुझे ये मत बताइए कि आप परमेश्वर का भय रखता हूं। मैं आपके मुंह पर कहना चाहता हूं बहुत नम्रता से, मेरे प्रिय भाई, प्रिय बहन, आप परमेश्वर का आदर नहीं करते। आप केवल ऐसे मसीह हो जो लोगों को खुश करना चाहते हो, प्रसन्न करना चाहते हो, आपके कलीसिया में, दूसरे जगह, आप परमेश्वर के सामने नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों। मैं एक उदाहरण का इस्तेमाल करना चाहूंगा। अगर आप एक जवान लड़के या लड़की होते और आपके पिता जो है वो आपके शहर में नहीं काम कर रहे, उनको 100 मील दूर किसी दूसरे देश में जाना पड़ता है आपके परिवार के लिए, पैसा कमाने के लिए, काम करने के लिए, और एक दिन वो आपको एक पत्र लिखते हैं, मेरे प्रिय बेटे, मेरे प्रिय बेटी, और वो एक लंबा पत्र आपको भेजते हैं। शायद कई घंटे लगेंगे, शायद कुछ दिन लगते होंगे एक 20 पन्ने का पत्र, खत लिखने के लिए आपके लिए। और ये वो पिता है जो आपको आर्थिक तौर पर आधार दिए हुए हैं, आपके लिए कई चीजें करते हैं वो, और आप पढ़ते ही नहीं उसको। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उस पत्र को पढ़े या ना पढ़े, पहले पन्ने से अंतिम पन्ने तक आप नहीं पढ़ते। आप कैसे कह सकते हो कि आप आपके पिता का आदर करते हो, या आपको आपके पिता की ख्याल है, या आप आभारी हो आपके पिता के लिए जो आपकी देखभाल कर रहा है। आपने कभी उन्हें देखा नहीं है, वे 100 मील, हजारों मील दूर है, पर कड़ी मेहनत करते हैं आपको पैसे देने के लिए। आप कह ही नहीं सकते कि आप प्रेम करते हो, आदर करते हो आपके पिता का, अगर आप प्रत्येक वाक्य नहीं पढ़ो उस 20 पन्ने के खत में जो वो आपको भेजते हैं। मैं निश्चित हूं कि आप यहां मुझसे सहमत होंगे। आप कैसे कह सकते हो कि अपने स्वर्गीय पिता से आप प्रेम करते हो जिसने आपके लिए कुछ भेजा है, और आप उसे पढ़ते ही नहीं शुरुआत से अंत तक। आप विश्वास नहीं रखते कि यह परमेश्वर का वचन है। आपको लगता है कि 40 अलग अलग लोगों ने इसे लिखा है, अपने अपने विचार डाले हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पढ़ने से 64 वर्षों में यह परमेश्वर का वचन है। मैंने उसके वायदों का दावा किया है जिसने मेरा जीवन बदल दिया है। जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया मेरी नौकरी छोड़ने के लिए 6 मई को 1964 को, मैंने लिखकर रखा, यशायाह 49 ये अध्याय था जिसके द्वारा मुझे बुलाया था परमेश्वर ने, तू मेरा सेवक है, तेरे माँ के गर्भ से मैंने तुझे बुलाया। मैंने कहा अद्भुत है प्रभु, तूने मुझे मेरे माँ के गर्भ से बुलाया तेरा सेवक होने के लिए। अब मैं जानता हूं कि ये बाइबल में प्रत्येक व्यक्ति के लिए, पर उस दिन परमेश्वर ने सीधे तौर पर मेरे हृदय से बात की, और कुछ अद्भुत चीजें उस अध्याय में से जो प्रभु ने मुझसे कहे और जो मैंने देखा कि मेरे जीवन में पूरे होते हुए 1964 से लेकर आज तक, इन सारे वर्षों में, 58 वर्षों में, मैंने देखा है वो पूरे हुए अलग अलग तरीके से, पर मैंने उसे स्वीकार किया। परमेश्वर ने मुझसे बात की। कभी कभी परमेश्वर विशेष तौर पर हमसे बात करता है और वो पूरा होता है। मैं चाहता हूं कि आप बाइबल को पढ़े कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है प्रतिदिन, और उसके लिए आपको वाकई परमेश्वर से मांगना है कि वो आपको पवित्र आत्मा से भरे, फिर वो आपसे बात करेगा अंदर से।